परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत् ताते स्तुतिस्तव्यपरा परोक्तिः। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निहृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा की जय श्री विंध्याचल धाम की जय श्री विंध्यवासिनी माता की जय श्री अष्टभुजा महायोग माया माता की जय श्री काली खोह वाली माता की जय श्री त्रिकोण क्षेत्र की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय महर्षि श्री मार्कंडेय जी महाराज की जय सब संतन की श्री मार्कंडेय पुराण कथा महामहोत्सव की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री करुणानिधान भगवान की जय श्री पहाड़ी सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय श्री सदगुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री विंध्यवासिनी माता की चरण सन्निधि में विंध्याचल धाम में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर सदगुरुदेव भगवान के मंगलमय जन्म शताब्दी महामहोत्सव के क्रम में हम आप सब उपस्थित होकर श्री मार्कंडेय पुराण के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज इस सत्संग सत्र का 6ठा दिवस है, कल पूर्णाहुति दिवस है और कथा भाग अभी बहुत अवशिष्ट है, इसलिए कहना है ही है, इसलिए बहुत संक्षेप में आगे के विषय का हम स्मरण करेंगे।
बहुत अधिक श्लोक बीच में नहीं बोलेंगे और बहुत अधिक व्याख्यान भी नहीं करेंगे, ऐसा विचार है। क्योंकि कल पूर्णाहुति के अवसर पर कम से कम भगवती के दिव्य महात्म्य का हम सब स्मरण करें। दुर्गा सप्तशती भी मार्कंडेय पुराण के ही अंतर्गत है, उसकी चर्चा कल हम करेंगे और इस प्रकार से इस उत्सव की पूर्णता होगी। हम सबका सौभाग्य है कि जिन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की हम सब जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्हीं के लघु गुरु भ्राता हम सबके पूज्य श्रद्धेय आदरणीय काका गुरु जी पूज्य श्री करुणाधान वाले महाराज जी कृपा पूर्वक विराजमान हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। पूज्य करुणाधान वाले महाराज जी के स्वरूप में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि ही हम लोगों को प्राप्त हो रही है, हम लोग ऐसा अनुभव करते हैं। विंध्य क्षेत्र के भगवती बाग देवता सरस्वती के उपासक संस्कृतज्ञ पूज्य विद्वान ब्राह्मण भी विराजमान हैं, उन सबको भी हम सादर वंदन करते हैं, सभी संतों को सादर वंदन करते हैं। और आज अग्निहोत्र की महिमा और गौरवा अग्निहोत्रम, गाय के बिना अग्निहोत्र संभव नहीं है, यह वक्तव्य हमारे ब्रह्मचारी श्री युवराज मिश्र ने निवेदित किया, जो उसको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। और इसी लाभ को लेने के लिए हमारी इच्छा थी कि पूज्य विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी के चरणों में रह करके उनसे वे यह सब बोध प्राप्त करें। हमने एक दिन और चर्चा की थी कि अग्निहोत्र की रक्षा से ही वेद की रक्षा, गोवंश की रक्षा होगी, सनातन धर्म की रक्षा होगी। और इस देश में अग्निहोत्र ही विलुप्त प्राय होता चला जा रहा है। तो ये सौभाग्य है इस देश का कि षडंग वेद के एक अद्भुत विद्वान और संपूर्ण शास्त्र और सदाचार जिनके जीवन में अवतरित है, ऐसे पूज्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी जी महाराज, उनका मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। वेद का ही व्यासकृत भाष्य, इतिहास और पुराण है। क्योंकि महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपबृंहेत बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा वेदार्थ को समझना चाहिए। अल्पश्रुत से वेद भयभीत होते हैं, यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा, मेरे स्वरूप को विखंडित कर देगा। अल्पश्रुत कौन है? इतिहास और पुराण का बोध जिसे नहीं है, उसे वहां अल्पज्ञ माना गया, अल्पश्रुत माना गया। इसलिए वेद के ही सिद्धांत को इतिहास पुराण ने गौ और ब्राह्मण की महिमा के रूप में कहा है। और प्रसिद्ध ही है यह श्लोक, तो अत्यंत प्रसिद्ध है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 तत्व इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। उनमें सबसे प्रथम गाय है। गायों के, गोवंश के संरक्षित होने से ब्राह्मणत्व संरक्षित होगा, और ब्राह्मणत्व के संरक्षित होने से वेद संरक्षित होगा, और वेद के संरक्षण से
सदाचार का संरक्षण होगा। सदाचार के संरक्षण से समाज में सदाचार की प्रतिष्ठा से सदाचारी पुरुषों का प्रभाव अधिक हो जाएगा। स्वेच्छाचारी दुराचारी पुरुषों का प्रायः अभाव जैसा हो जाएगा। फिर नारियों की पवित्रता भी सुरक्षित और सुनिश्चित हो जाएगी। सतीत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जब सतीत्व की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो पवित्र सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारियों के गर्भ से ही लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष और दानशील पुरुष जन्म लेंगे। और इस प्रकार से ये 7 तत्व पृथ्वी को धारण करते हैं। तो गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हो जाएगा, वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हो जाएगा, सदाचार के नष्ट होने से स्वेच्छाचारी पुरुषों का बाहुल्य हो जाएगा, और फिर नारियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। फिर लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष कहां से आवेंगे? इसलिए हमें तो लगता है व्याख्यान की दृष्टि से 7 कह दिया, सच्ची बात है। सबका मूल गाय है। वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय, गाय का संरक्षण होने से सबका संरक्षण हो जाएगा, और गाय के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए गोवंश की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हमने स्मरण किया था दत्तात्रेय भगवान, यह मूल में सुमति नाम के ऋषि कुमार का अपने पिता के साथ संवाद चल रहा है। उस संवाद में भगवान दत्तात्रेय का चरित्र भी आ गया, और दत्तात्रेय भगवान ने अलर्क को उपदेश दिया, और अलर्क जी दत्तात्रेय भगवान का उपदेश प्राप्त करके और वे जीवन मुक्त हो गए। यह सुनकर के सुमति के पिता भृगुवंशी महर्षि ने कहा कि पुत्र, भगवान दत्तात्रेय ने क्या उपदेश सुमति को दिया, भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क को क्या उपदेश दिया, उसका हम श्रवण करना चाहते हैं। दत्तात्रेय भगवान कौन थे, किसके पुत्र थे, अलर्क कौन थे, इन सब प्रश्नों को किया था। और इन प्रश्नों के उत्तर में दत्तात्रेय भगवान के अवतरण की कथा के प्रसंग में महर्षि अत्रि अनुसुईया की चर्चा, सांडली ब्राह्मणी का इतिहास, पतिव्रता के कह देने से कि आज के बाद सूर्योदय नहीं होगा, सूर्योदय का बंद हो जाना, इत्यादि चरित्रों को आप लोग श्रवण कर चुके हैं। अब अलर्क के जन्म के संबंध में जो प्रश्न किया है उसको कहने के लिए सुमति एक आख्यान का आरंभ कर रहे हैं, जिसको अलर्कोपाख्यान कहते हैं। यहां से अलर्कोपाख्यान का आरंभ है। इस प्रकरण में भी शत्रुजित नाम के राजा का चरित्र आता है, और लिखा है कि ये इनके यज्ञों में देवराज इंद्र पर्याप्त सोमरस का पान करते रहते थे, इसलिए वे महाराजा ऋतध्वज पर, शत्रुजित पर अत्यंत प्रसन्न थे। और देवताओं के प्रसन्न होने से मनुष्य की सभी इच्छाएं सहज स्वाभाविक रूप में पूर्ण हो जाती हैं। महाराज शत्रुजित के एक पुत्र था, इस पुत्र का नाम था ऋतध्वज। ये ऋतध्वज बुद्धि में, पराक्रम में, लावण्य में, बुद्धि में बृहस्पति के समान, पराक्रम में इंद्र के समान और लावण्य में अश्विनी कुमारों के समान सुंदर थे। अनेक राजकुमारों से ये घिरे रहते थे, अनेक शास्त्रों का विवेचन करते और उन शास्त्रों के पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के मध्य निर्णायक पक्ष राजकुमार महाराज ऋतध्वज का हुआ करता था।
काव्य, संगीत और नाटक आदि में भी वे अपना समय व्यतीत करते। बहुत प्रसिद्ध है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जब राजकुमार ऋतध्वज खेलने लग जाते थे, उस समय उन्हीं की अवस्था वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के बालक उनके साथ खेलते थे। ऋतध्वज इतने रूपवान, गुणवान, शीलवान थे कि अश्वतर नाग के पुत्र, 2 पुत्र विप्र वेश में, ब्राह्मण वेश में वे राजकुमारों के साथ खेलते थे, अनेक प्रकार का विनोद करते थे। इतना प्रेम उनका हो गया था राजकुमार के साथ कि वे प्रातःकाल होते ही उनके निकट आ जाते और जब तक राजकुमार शयन नहीं कर जाते तब तक उनके निकट रहते। प्रातः, मध्याह्न, सायं, संध्या आदि भी उनके साथ ही करना, भोजन भी उनके साथ करना, खेलना भी उनके साथ, शास्त्र चर्चा भी उनके साथ करना। और जब शयन का समय था नागराज अश्वतर ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि पुत्रों, धरती पर किस मृत्युलोक के मनुष्य से तुम्हारा इतना प्रेम हो गया कि तुम दिन भर पाताल में नहीं दिखाई पड़ते हो, प्रातःकाल होते ही धरती पर चले जाते हो, मृत्युलोक में चले जाते हो, मैं केवल रात्रि के समय ही तुमको देख पाता हूं। किसके पास जाते हो, किससे तुम्हारा प्रेम है? पुत्रों ने कहा, पिताजी, मर्त्यलोक में महाराज शत्रुजित के एक पुत्र हैं, उनका नाम ऋतध्वज है। वे बड़े रूपवान, सरल, सूरवीर, मानी, बहुत मीठा बोलने वाले हैं, बिना पूछे बातचीत का आरंभ करने वाले हैं, वक्ता हैं, विद्वान हैं, मित्र भाव रखने वाले हैं। कहां तक कहें, वे समस्त गुणों के भंडार हैं और सबका समादर करने वाले हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े लज्जाशील हैं, विनय ही उनका आभूषण है। इतना प्रेम करते हैं अपने निकटवर्ती लोगों से वे कि उनका प्रेम सबके चित्त को हर लेता है। उन्हीं महाराज राजकुमार ऋतध्वज के शील गुण ने हम दोनों के चित्त को हर लिया है। उनके वियोग में पाताल लोक की यह शीतल रजनी भी हमको दाह उत्पन्न करती है और मृत्यु लोक का सूर्य का ताप भी मुझे शीतलता देता है। उनके ये प्रेम की बड़ी भारी महिमा है। अश्वतर नागराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वह पुण्यात्मा पिता का बालक धन्य है जिसके गुणों का वर्णन परोक्ष में तुम पाताल लोक में कर रहे हो। देखो, संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं, अब हम सब श्लोक कहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, बाकी सब चिन्हित किए हुए श्लोक हैं, कहने योग्य श्लोक हैं। वो कहते हैं कि बहुत से लोग संसार में ऐसे होते हैं, अश्वतर बोल रहे हैं, वो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान तो हैं किंतु उनमें शील गुण का अभाव है। वे अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं और शास्त्र ज्ञान के अहंकार में डूबे रहने के कारण उनमें शील गुण का अभाव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शीलवान तो हैं पर वे शास्त्र ज्ञान से शून्य हैं। पुत्रों, संसार में जो पुरुष शास्त्र ज्ञान से भी संपन्न हो और उत्तम शील से अलंकृत हो, वस्तुतः धन्यवाद का पात्र वही है। राम जी के लिए लिखा है, शीलेन लोकान जयति। राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया, समस्त लोगों को जीत लिया। भगवान में शील गुण विशेष है, ये शील गुण की बड़ी भारी महिमा है।
बड़े से बड़ा पंडित है, विद्वान है, पर शील गुण उसमें नहीं है, तो उसके मित्र भी उससे असंतुष्ट रहते हैं। और असंतुष्ट ही नहीं रहते, वे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। पर शीलवान व्यक्ति के शत्रु भी कई बार उसके मित्र के जैसा हित कर संपादित कर देते हैं, क्योंकि वे उसके शील गुण से सदा अपने को पराजित अनुभव करते हैं। ऐसे शीलवान, विद्वान, गुणवान, रूपवान, धर्मनिष्ठ राजकुमार से तुम्हारा प्रेम हो रहा है, हो गया है, यह तुम्हारे लिए भी सौभाग्य की बात है। संसार में उत्तम मित्र मिलना बड़ा कठिन है, पर मिल जाए तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। कल हमने संक्षिप्त चर्चा तो कर ही दी थी। अश्वतर बोल रहे हैं कि प्रेम का निर्वाह दोनों ओर से होना चाहिए। यद्यपि प्रेम एकांगी होता है, प्रेम जो होता है वो एकांगी, एक पक्षी ही होता है, लेकिन वह दोनों ओर से किया जाना चाहिए। जैसे चातक का स्वाति से प्रेम एक पक्षीय प्रेम है, स्वाति का चातक से प्रेम नहीं है, चातक का स्वाति से प्रेम है। जल का मछली से प्रेम नहीं है कि बिना मछली के जल न रह सके, पर मछली का जल से प्रेम है। जितने भी प्रेम के दृष्टांत हैं वो एक पक्षी है, किंतु अश्वतर महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी केवल अपने प्रेमास्पद से प्रेम को ग्रहण तो करे, बढ़िया बढ़िया चीज खाए, बढ़िया बढ़िया पहरे, उनकी वस्तुओं का भोग करे, किंतु उन्हें प्रदान न करे तो वह प्रेम का एक दोष माना जाएगा। प्रेम का निर्वाह, प्रेमी एकांगी, एक पक्षी होता है, पर उसका निर्वाह दोनों पक्षों से किया जाना चाहिए। यह नहीं कि हम आपके यहां आएंगे तो आप हमको क्या खिलाएंगे, तो आप हमारे घर आएंगे तो आप क्या लेके आएंगे। इसका मतलब दोनों तरफ से हम लेना ही लेना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो तुम लगातार इतने दिनों से उनके यहाँ बाल भोग, राजभोग सब ग्रहण कर रहे हो, और उनका कोई उपकार तुम्हें उपकार करने का तुम्हारा मन नहीं होता, यह उचित नहीं है। तुम लोग मेरे घर में जो स्वर्ण, रत्न, वाहन, आसन और कोई भी बढ़िया से बढ़िया चीज है, उसको बिना किसी संकोच के तुम उन्हें प्रदान कर दो। और मेघ के समान जो दान की वर्षा करते हैं, विद्वान लोग सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। जो कंजूस होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, उनकी प्रशंसा तो उनके घर के लोग भी नहीं करते। कंजूस आदमी की प्रशंसा उसकी पत्नी नहीं करती है, उसके पुत्र पौत्र नहीं करते हैं, दूसरा तो कोई उसकी प्रशंसा करेगा क्या। पुत्रों ने कहा कि पिताजी वे तो स्वयं ही कृतकृत्य हैं, उनका हम उपकार क्या कर सकते हैं। उनके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर के नहीं जाता है, सभी की सभी कामनाएं पूर्ण की जाती हैं। और वे इतने धर्मशील हैं कि उनकी धर्मशीलता के कारण उनके महल में जो रत्न है वह हम नागों के पाताल लोक में, नागलोक में भी वह मणियां, वह रत्न नहीं है जो राजकुमार ऋतध्वज के पास हैं। उनके पास जैसे वाहन हैं, जैसे आभूषण हैं, जैसे वस्त्र हैं, वो हमें अपने लोक में भी नहीं दिखाई पड़ते, पाताल लोक में भी नहीं दिखाई पड़ते। हाँ,
जब यह वस्तुएं हमारी अपेक्षा उनके पास ही प्रभूत मात्रा में प्राप्त हैं, तो हमारी इन तुच्छ वस्तुओं से हम उन्हें क्या प्रसन्न करेंगे? इसलिए इस नागलोक के आभूषण, वस्त्र, वाहन आदि उनको देकर हम संतुष्ट करें, ऐसा हमको नहीं लगता। लेकिन हां, एक बात है, एक उनका व्यक्तिगत कार्य ऐसा है जिसके होने से उनका उपकार किया जा सकता है, उनका उपकार संभव है, और वह कार्य असाध्य ही है। क्यों? कहते साक्षात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव ये प्रसन्न होकर के उस असंभव को संभव करना चाहें तो भले ही संभव हो, अन्यथा हमें तो पिताजी इन त्रिदेवों के अतिरिक्त और कोई कुछ कर सकता है, ये मुझे संभव नहीं समझ में आता है। असाध्य है, असंभव है। धन्य है। नागराज अश्वतर ने कहा, पुत्रो, उत्साही मनुष्य को, पुरुषार्थ करने वाले को असंभव शब्द को अपने शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। झूठ सत्य भगवान जाने, कितना झूठ कितना सत्य है। हमने सुना है कि सिकंदर था न, सिकंदर ने किसी ज्योतिषी के सामने अपना हाथ फैलाया, कहा हमारा कुछ बताइए। ज्योतिषी ने हाथ देखकर कहा, क्या बता मैं, तुम्हारी तो भाग्य रेखा ही नहीं है। सिकंदर के हाथ में भाग्य रेखा नहीं थी। अब हम तो हस्तरेखा जानते नहीं, तो सब रेखाओं का नाम बता देते, पर यहां से मणिबंध से लेकर और ये मध्यमा उंगली तक जाने वाली या अनामिका तक जाने वाली सीधी रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। किसी की सीधे मणिबंध से चलती है और किसी की चंद्र पर्वत से चलती है। तो चंद्र पर्वत से जिसकी रेखा चलती है, ऐसा हमने सुना है कि उसका भाग्य दूसरों के आश्रित होकर आगे बढ़ता है, और सीधे मणिबंध से जिसकी रेखा बिना कटे पटे सीधी चलती है, और बिना रोक टोक के अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो भाग्य रेखा होना जरूरी है, तब तो भाग्यशाली माना जाएगा। अरे बोले तुम्हारा हाथ क्या देखे, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। अरे पंडित जी बताओ तो सही, भाग्य रेखा कहां से कहां तक चलती है? बोले यहां से यहां तक चलती है। तुरंत उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली तक चीर दिया अपनी हथेली को। बोले इस हथेली को भी चीर दिया, इसको भी चीर दिया। बोले सिकंदर अपनी भाग्य रेखा का निर्माण खुद कर सकता है। दोनों हाथ में भाग्य रेखा उसने चीर के बना ली, और इतना कठोर परिश्रम किया सिकंदर ने कि दुनिया में उसने विजय प्राप्त की। एक समय था पूरे संसार में सिकंदर का साम्राज्य था, है? इतना बड़ा। तो पुरुषार्थ जो है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पुत्रो, तुम असंभव शब्द करके निरुत्साहित हो रहे हो, यह उचित नहीं है। क्योंकि ना विज्ञातम न चागम्यम ना प्राप्यम दिविचेहवा उद्यतानाम मनुष्याणाम यत चित्तेन्द्रियात्मनाम। जो जिनका चित्त समाहित है उनके लिए असाध्य तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को असाध्य है, यह बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए। देखो
योजनानां सहस्राणि ब्रजन याति पिपीलिका अगच्छन् वैनिते योपि पदमेकं न गच्छति उद्यतानां मनुष्याणां गम्यं न विद्यते। कहते हैं चींटी कितना धीरे धीरे चलती है, लेकिन वह चलने लग जाती है तो हजारों योजन चलती चली जाती है। और गरुड़ भगवान कितना तेज उड़ते हैं, और न चले गरुड़ जी तो अगच्छन वैनिते योपि पदमेकं न गच्छति, वो न चले तो गरुड़ जी एक पग भी नहीं चल सकते। इसलिए जो पुरुषार्थी मनुष्य हैं, उद्यत मनुष्य हैं, उत्साह संपन्न मनुष्य हैं, उनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, सब कुछ साध्य है उनके लिए। इसलिए क्व भूतलम क्वच द्रव्यम स्थाने यत् प्राप्तवान ध्रुवः उत्तान पादन पते पुत्र सन् भूमि गोचरः। कहाँ तो धरती तो कहाँ ब्रह्मलोक से ऊपर जिसकी स्थिति है, ऐसा ध्रुवलोक उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव ने वह अविनाशी ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया। इसलिए पुत्रो तत्कच्छताम महाभाग कार्यवान येन पुत्र कौ स भूपाल सुत साधुर येना नरण्यम भवेत वाम। वह असाध्य कार्य तुम जरूर बतलाओ जिसके करने से तुम दोनों उनके उपकार के ऋण से, उनके प्रेम के ऋण से उऋण हो सको। तुम केवल प्रेम को ग्रहण करते हो, उनका उपकार करके, प्रत्युपकार करके, और तुम उनका हित नहीं करते हो, यह तुम्हारे लिए दोषावह है। पुत्रों ने कहा महाराज, एक घटना राजकुमारी तध्वज ने हमको एकांत में बताई थी, क्योंकि हमसे वे किसी प्रकार का भेद नहीं रखते हैं। एक समय की बात है, राजकुमारी तध्वज के पिता शत्रुजित के पास एक तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। उन ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ का नाम था महर्षि गालव। ऐसा लोग मानते हैं कि महर्षि गालव की ही तपस्थली है ग्वालियर। ये ग्वालियर वो गालवाश्रम ही था, जो कालांतर में ग्वालियर के रूप से प्रकट हुआ। और गालव ऋषि ने ही जयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला से गंगा जी को प्रकट किया, जिनको गलता जी कहते हैं। ये भी गालव ऋषि के द्वारा प्रकट गंगा जी हैं। ये जयपुर, ग्वालियर से लेके जयपुर, ये सारा क्षेत्र सब संपूर्ण भारतवर्ष ही ऋषि मुनि महात्माओं की तपस्थली है। तो महर्षि गालव आए और गालव ने आकर के महाराज से कहा कि महाराज, एक पापाचारी नीच दैत्य वह पाताल से आता है। उस दैत्य का नाम पाताल केतु ही है। वह ऋषियों के आश्रमों को भ्रष्ट करता है, कभी सिंह बनकर, कभी हाथी बनकर, कभी बनेले सूकर के रूप में आकर के, और वह व्रत और समाधि का पालन करने वाले, जप तप यज्ञ होम आदि में प्रवृत्त रहने वाले ऋषियों के व्रत को भंग करता है। इतना उपद्रव करता है कि हम सबका मन चंचल हो जाता है। यद्यपि हम चाहें तो एक क्षण में उसे क्रोध, अपने क्रोधाग्नि में भस्मसात कर सकते हैं, लेकिन राजन कितने कष्ट पूर्वक तप रूपी संपत्ति का अर्जन तपस्वी करते हैं, और एक क्षण के क्रोध से संपूर्ण तपस्या व्यर्थ चली जाती है, भस्म हो जाती है। तो हम अपने कष्ट पूर्वक उपार्जित तपस्या को एक क्षण का क्रोध करके नष्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के वैदिक धर्म के अनुष्ठान में विघ्न उपस्थित होवे
तो ब्राह्मण स्वयं क्रोध न करे, पहले वह राजा से जाकर निवेदन करे, और राजा उसका समाधान नहीं करता तो फिर अपने बल से उसका समाधान करे, और राजा समाधान नहीं करता है तो राजा को पाप लगता है। इसलिए हम समाधान की दृष्टि से आपके निकट आए हैं। हे राजन, एक दिन की बात है, उस दुष्ट पाताल केतु दैत्य के, दानव के उपद्रव से मैं बहुत दुखी हो रहा था, लंबी लंबी श्वासें ले रहा था। उसी समय आकाश से एक घोड़ा उतरा और आकाशवाणी हुई, राजन, हे महर्षि, यह अश्व बिना थके हुए संपूर्ण भूमंडल की प्रदक्षिणा कर सकता है। आकाश में, पाताल में, पूरे ब्रह्मांड में इसकी अव्याहत गति है। मन के वेग से चलने वाला यह अश्व भगवान सूर्य नारायण ने आपको प्रदान किया है। तो महाराज, यह अश्व भी हम लाए हैं, आप इस घोड़े को लीजिए और उस घोड़े पर बैठकर उस दुष्ट असुर का दमन कीजिए, वध कीजिए। महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की और अपने पुत्र ऋतध्वज को यह अश्व दे दिया। और उन गालव ऋषि ने यह भी कहा, महाराज, आपका जो पुत्र है ना, वही उस दैत्य का वध कर सकता है। आकाशवाणी ने कहा है, तो ये घोड़ा हम आप उसी को दे दें। शत्रुजित महाराज ने वह अश्व ऋतध्वज को दे दिया और उस अश्व का नाम था कुवलय। कु शब्द का अर्थ पृथ्वी और वलय शब्द का अर्थ है मंडल। संपूर्ण पृथ्वी मंडल, भूमंडल की परिक्रमा करने में वह समर्थ था, इसलिए उस अश्व की यह अन्वर्थ संज्ञा हुई कुवलय। और इस कुवलय नामक अश्व को प्राप्त करके तुम्हारा पुत्र ऋतध्वज आगे चलकर कुवलयाश्व के नाम से विख्यात होगा, इसलिए यह अश्व मैं उसी को प्रदान करता हूं। देखो राजन, तपस्वी ऋषियों की तपस्या का अंश भी राजा को प्राप्त होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि तपस्वियों के तप में आए हुए विघ्न की वे रक्षा करें, उस विघ्न को समाप्त करें। अब यह अश्व हमने तुमको दे दिया है, तुम अपने पुत्र को मेरे साथ चलने की आज्ञा दो, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो पाए। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए शत्रुजित, और उन्होंने अपने पुत्र ऋतध्वज को मंगलाचार पूर्वक अश्वरत्न पर चढ़ाया और गालव महर्षि के आश्रम में भेज दिया। महर्षि गालव यज्ञ में दीक्षित हो गए और महाराज ऋतध्वज धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके सन्नद्ध की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में वे अश्व पर बैठ करके और पहरा दे रहे थे। उसी समय भयंकर शूकर का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके वह दुष्ट दानव आया। और महाराज जी, वो जैसे ही दुष्ट दानव आया, अब उपद्रव करने लग गया। महाराज राजकुमार ऋतध्वज ने अश्व पर चढ़ करके धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ाए हुए ही थे, एक अर्धचंद्राकार बाण से उसे बीधा, इतना भयंकर घायल कर दिया उस दैत्य को कि बाण की चोट से घायल होकर के वह अपने प्राण बचाने की धुन में वहां से भागा। आपने भी अश्व के ऊपर बैठ करके इसका पीछा किया। सारी धरती की सैकड़ों हजारों योजन दौड़ा हुआ दैत्य, और अंत में धरती में एक स्थान पर बड़ा भयंकर गंभीर गड्ढा जैसा था, उस गर्त में वह सूकर कूद गया और राजकुमार ऋतध्वज भी अश्व पर बैठे हुए
उसका पीछा करते हुए इसी गड्ढे में कूद गए। बहुत समय तक अंधकार में अश्व चलता रहा उस गड्ढे के भीतर, और अंत में भीतर पहुंचने पर मणियों का प्रकाश दिखाई पड़ा, दिव्य महल दिखाई पड़ा। और उस दिव्य महल को देख करके राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कोई दूसरा स्थान नहीं था, ये पाताल लोक ही था। इंद्रपुरी से भी अधिक रमणीय था। स्वर्ण के महल, सैकड़ों महल शोभा पा रहे थे। राजकुमार ने उसे देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में सोचने लग गया कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता। तब तक चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो क्या देखा कि एक कन्या बड़ी शीघ्रता पूर्वक आगे चली जा रही है। राजकुमार ने पूछा कि तुम किसकी कन्या हो, किस काम से कहां जा रही हो? उस सुंदरी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वो बिना कुछ कहे महल की सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। राजकुमार ऋतध्वज भी पूछने की इच्छा से उसका पीछा करते करते महल तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि एक विशाल स्वर्ण पर्यंक है, पलंग है, और उस पर एक अपूर्व सुंदरी कन्या बैठी है। यहाँ ग्रंथ में उसके नक्सिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है। बस इतना ही समझ लीजिए, वह मूर्तिमती श्रृंगार की प्रतिमा दिखाई पड़ती थी। अपूर्व सुंदरी थी वह, अनिंद्य सुंदरी थी वह कन्या। उस कन्या को देख करके राजकुमार ऋतध्वज स्तब्ध से हो गए, क्योंकि अब तक इतनी सुंदरी कन्या उनके दृष्टिपथ में आई ही नहीं थी। पर राजकुमार ऋतध्वज भी इतने सुंदर थे, लगता था मूर्तिमान कामदेव हों। उनके छर हरे समुन्नत ऊंचे शरीर को देख करके, आजानु चंदन चर्चित भुजाओं को देख, आजानु लंबित चंदन चर्चित भुजाओं को देख करके, सुवृत्त कपोल सुदीर्घ नासिका और बड़ी सुंदर चिबुक उसको देख करके, सुंदर सुचिक्कन शुभ्र स्वच्छ विस्तृत ललाट को देख करके, घुंघराली अलकावली देख करके, सुंदर कमान के समान खिंची हुई भौहों को देखकर, विशाल वक्षस्थल देखकर, और उनकी केहरी कटी और सुंदर पिंडली विशाल हस्तिशुंड को विलज्जित करने वाली जंघाओं को देख करके वह कन्या भी ठगी सी रह गई। वह इतनी अधिक व्याकुल हो गई कि वह मन में सोचने लगी कि ये कौन है, देवता हैं कि यक्ष हैं, गंधर्व हैं, नाग हैं, विद्याधर हैं, कौन है? इतना सुंदर पुरुष हमने देखा नहीं। और देखते देखते वह कन्या मूर्छित होकर के उस पलंग पर गिर गई। राजकुमार की भी ऐसी ही दशा होने वाली थी, किंतु राजकुमार ने अपने मन को सावधान किया और उसी समय जो तरुणी स्त्री थी जिसके पीछे चलकर यह ऊपर तक आए थे, उस स्त्री ने ताड़ का पंखा लेकर के जल का सिंचन करके राजकुमारी को चैतन्य किया। और राजकुमार ने कहा कि ये तुम्हारी सखी मूर्छित क्यों हो गई? तो उसने लज्जित होकर के अपनी सखी से पूछा, और वो सखी ने सारी बातें अपने मन की बता दी। वह स्त्री बोली कि हे देव पुरुष, देवलोक में विश्वावसु नाम के गंधर्वों के राजा हैं। ये गंधर्वराज विश्वावसु की कन्या है, इसका नाम मदालसा है। वज्रकेतु दानव का एक भयंकर पुत्र है, जिसका नाम संसार में पाताल केतु है। उसका निवास स्थान पाताल के भीतर ही है। एक दिन यह मदालसा अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी। उसी समय इस दुरात्मा दैत्य ने अपनी तमह प्रधान माया को फैला करके इस असहाय बालिका का हरण कर लिया। और यह बस आने वाली जो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, आज भी शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि ही है, बोले इसी दिन ये विवाह करेगा इस कन्या से। लेकिन जैसे अनधिकारी, उसे वेद ज्ञान नहीं देना चाहिए, अनधिकारी को
श्रुति का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह कन्या उस दानव के योग्य नहीं है। अभी कल की ही बात है। अभी कल की ही बात है। यह कन्या अपने प्राणों को नष्ट करना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी, दुखी होकर ये कन्या। किंतु सहसा कामधेनु गाय प्रकट हो गई। कामधेनु गाय क्यों प्रकट हुई? बोले इस कन्या ने अपनी बाल्यावस्था से गौ की सेवा की थी, तो गौ की सेवा करने की यह महिमा है कि आत्महत्या जैसा पाप करने से कामधेनु गाय ने प्रकट होकर रोक दिया। उसने कहा, देखो पुत्री, तुम आत्महत्या जैसे भयंकर पाप का संकल्प मत करो। यह नीच दानव तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह मृत्युलोक में जब जाएगा और जो राजकुमार अपने अर्धचंद्राकार बाण से इसको बींध देगा, वह राजकुमार इसका पीछा करता हुआ यहां तक आएगा और उसी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह होगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, वह तुम्हारा पति तुम्हारे निकट तक ही आ जाएगा और यह दुष्ट दैत्य मारा जाएगा। कहकर कामधेनु गाय अंतर्धान हो गई। बोलो गौ माता की। तो हे देव पुरुष, इतने सुंदर हैं कि वो सखी उनको देव पुरुष ही बोल रही है। हे देव पुरुष, इस हमारी सखी के मूर्छा का हेतु ये है कि कामधेनु गाय ने जब से उस राजकुमार का वर्णन किया है, तब से इस का वर्ण कर लिया है, लेकिन तुमको देख करके इसका मन तुम्हारी ओर आकृष्ट हो गया, तो अपने धर्मलोप की आशंका से व्यथित होकर यह इतनी व्याकुल हो गई है कि मेरा मन तो लग गया इस राजकुमार में और मेरा संस्कार होगा अमुक से, क्योंकि कामधेनु गाय की बात झूठी नहीं हो सकती। हाय रे हाय, पाणी ग्रहण के पूर्व ही मेरी निष्ठा विचलित हो गई, मैं अपने सतीत्व धर्म से च्युत हो गई, और जब जिस व्यक्ति का धर्म चला गया उसके तो जीवित रहने से कोई लाभ ही नहीं है। धर्म नहीं जाना चाहिए, प्राण भले ही चले जाएं, पर धर्म नहीं जाना चाहिए। इसलिए दुखित होकर के गिर गई है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो कथा तुमने सुनाई है उसके अनुसार उस सूकर रूपधारी दैत्य को अर्धचंद्राकार से वेध करके और घोड़े पर बैठकर पीछा करके आने वाला राजकुमार कोई दूसरा नहीं, है। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिसके प्रति हमने पहले श्रवण करके समर्पण किया था वही मेरे सामने उपस्थित है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि राधा रानी ने सबसे पहले श्री कृष्ण नाम सुना तो इतना मधुर कृष्ण नाम, इतना मधुर कि राधा रानी ने उस नाम के प्रति अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। फिर ठाकुर जी ने किसी कुंज में छिप करके वेणु का निनाद किया, बंसी बजाई, तो उस वेणु रव को सुनकर के श्री जी ने व्याकुल होकर उसको भी अपना समर्पण कर दिया। और पहले नाम सुना, फिर वेणु रव सुना, और जब ठाकुर जी सामने आ गए तब उस कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले असमूढ़ सौंदर्य सिंधु श्याम सुंदर पर अपना तनमन प्राण वार दिया। अब श्री जी विचार करने लगी कि मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। क्यों? पहले एक बड़ा मीठा नाम हमने सुना था, उस पर अपना समर्पण किया, और फिर
एक बड़ा सुंदर रसमय शब्द सुना वेणु का, उस शब्द पर अपना समर्पण किया। और अब ये तीसरा सामने रूप उपस्थित है, अब रूप पर अपना समर्पण कर दिया। तो मेरा तो धर्म नष्ट हो गया। समर्पण 1, 2 या 3 के प्रति नहीं, समर्पण तो एक के प्रति होता है। इसलिए हे चला जाए उसे तो जीवित ही जल जाना चाहिए। इसलिए चिता तैयार करो, मैं जलना चाहती हूं। सखियों ने श्री जी को अंक में भर लिया और कहा, हे हृदयेश्वरी, हे रासेश्वरी, रसेश्वरी, प्राणेश्वरी, स्वामिनी श्री राधे, जिस रूप का तुम दर्शन कर रही हो उन्हीं के वेणु का मधुर रव है और उन्हीं का यह पवित्र नाम है श्री कृष्ण नाम है। ये 3 नहीं है, ये तीनों एक के ही हैं। रूप भी उन्हीं का है, वेणु का रव भी उन्हीं का है और नाम भी उन्हीं का है। तो अब तो राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसे ही इस मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मदालसा को प्रसन्नता हुई, सखी को भी प्रसन्नता हुई। सखी ने कहा कि देखो, मेरा नाम कुंडला है, मेरे पति परलोक सिधार गए हैं और मैं निरंतर तपस्या ही करती हूं, किंतु फिर भी इस गंधर्वराज की, विश्वावसु गंधर्वराज की पुत्री मदालसा, इसके शील सदाचार को देख करके मेरी ममता इसमें हो गई। इसलिए पाताल केतु दैत्य हर लाया है, ये कहीं असहाय होकर, अकेली होकर निष्प्राण न हो जाए, इसलिए मैं इसके प्रेम से बंधी हुई यहां तक आ गई। अब शीघ्रता करो, कामधेनु गौमाता की बात झूठ नहीं हो सकती। तुम्हारा विवाह का विधान इसी कन्या से है, इसलिए तुम स्वीकृति प्रदान करो और अभी यही शुभ मुहूर्त में इस कन्या के साथ वैदिक पद्धति से तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। अब भैया सब लोग सुन लो, आज युवक युवतियां सब स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों का इतिहास कितना गरिमामय है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य ये प्रसंग है। वह राजकुमार ऋतध्वज जो मदालसा के प्रथम दर्शन में ही मूर्छित जैसे हो रहे थे, जैसे तैसे धैर्य धारण किया, अब तक उन्होंने धरती पर ऐसी सुंदरी कन्या ही नहीं देखी थी। और आप विचार करो, इतनी प्रिय लगने वाली, मनोहारिणी, प्रिय दर्शनी कन्या, जिसको देखकर व्यक्ति का चित्त सहसा उसके ओर आकृष्ट हो जाए और उसके साथ विवाह का प्रस्ताव होवे, और पहले कभी विवाह हुआ भी न हो, पहले उसी से ब्याह का प्रस्ताव होवे, तो भला संसार में कौन ऐसा युवा पुरुष है जो उस विवाह को अस्वीकार कर दे? करेगा कोई स्वीकार? कोई नहीं करेगा। इतनी सुंदरी है और मन लग गया, और गौ माता का आशीर्वाद भी बता दिया कि गाय ने कह दिया कि ब्याह हो गई, तब कोई दोष तो है नहीं। क्यों सुर भी गौ माता की बात झूठी थोड़ी होगी, दैव का विधान भी अनुकूल है। फिर भी महाराज ऋतध्वज ने कहा, हे कुंडले, पुत्र को अथवा पुत्री को अपने पिता माता के अधीन ही होना चाहिए। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने पूज्य पिता महाराजा शत्रुजित के अधीन हूं। उनकी अनुमति लिए बिना मैं इस अनिंद्य सुंदरी कन्या से विवाह नहीं कर सकता। कुंडला ने कहा, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। क्यों? क्योंकि यह देवकन्या है और
आपके पिताजी इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह सर्वथा धर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप है, इसमें कहीं भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अनेक युक्तियों से जब कुंडला ने समझाया तब राजकुमार ने स्वीकार कर लिया। कुंडला ने विवाह सामग्री तत्काल एकत्रित की और अपने कुलगुरु महर्षि तुम्बुरु का स्मरण किया। तत्काल महर्षि तुम्बुरु कुशा हाथ में लेकर के, समिधा लेकर के वहां पहुंच गए। वे मंत्रज्ञ थे। उन्होंने अग्नि स्थापन किया, अग्नि का प्राकट्य किया और वैदिक पद्धति से मंगलाचार पूर्वक और मदालसा कन्या का दान कुंडला ने किया और महाराज राजकुमारी ऋतध्वज का विवाह मदालसा के साथ हो गया। अब कुंडला बोली, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मैं तपस्या करने के लिए जाती हूं। मैं तीर्थों के जल में स्नान करके अपने को निष्पाप बना दूंगी और मैं बस यही चाहती हूं कि मुझे फिर कहीं कोई मोह ममता का बंधन न पड़े। अपनी सखी मदालसा को हृदय से लगाया। तनिक वियोग भी हुआ कुंडला को, क्योंकि प्रेम होता ही बाम है। और फिर वह चली गई, गदगद होकर के वहां से चली गई। और एक कुंडला ने जाते जाते राजकुमार ऋतध्वज को जो उपदेश दिया है बड़ा प्यारा है, बहुत विस्तृत उपदेश है, गृहस्थ पुरुषों के बड़े काम का है, लेकिन उसको कहने का अवसर नहीं है। बस उसके ने जो विशेष बात कही है वह यही कही है कि देखो, दाम्पत्य जीवन परस्पर विश्वास पर टिका हुआ है। इसलिए तुम दोनों का पारस्परिक प्रेम तभी सुस्थिर होगा जब दोनों का एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा होगा, पूरा विश्वास होगा। पति का धर्म है वह सदा सर्वदा अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। पत्नी का धर्म है कि वह सर्वथा पति के वशीभूत रहे और पति का धर्म है कि वह पत्नी के शील सदाचार और पातिव्रत के कारण, उसकी समर्पित सेवा के कारण पत्नी के अधीन रहे। क्यों? क्योंकि धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थों की प्राप्ति का संबंध धर्म पत्नी से होता है। त्रिवर्ग की प्राप्ति का संबंध पत्नी से है। हे राजकुमार, धर्म पत्नी की सहायता के बिना पुरुष देवता, पितर, भृत्य आदि किसी का सत्कार नहीं कर सकता, अग्निहोत्र भी नहीं कर सकता और पुत्रोत्पादन के द्वारा वह पितरों को भी तृप्त करता है, अतिथियों का भी अर्चन करता है। त्रिवर्ग का सुख पत्नी पर आधारित है, इसलिए तुम सदा इसका आदर करना, इसका कभी तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि यह एक तो देव कन्या है और यह मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूं कि यह परम रूपवती, शीलवती, गुणवती है, बहुत पवित्र आचरण वाली यह कन्या है। ऐसा कहकर के वह चली गई। ऋतध्वज ने घोड़े पर मदालसा को बिठाया और जैसे ही वहां से जाने का निश्चय किया, अब जाने लग गया तो पातालवासी जो दैत्य हैं वो हल्ला करने लग गए, अरे राजकुमार ले जा रहा है, कन्या को ले जा रहा है। अब तो तमाम असुर, वो सब के सब दानवों ने ऋतध्वज पर आक्रमण कर दिया। हंसते हंसते राजकुमार ऋतध्वज ने सभी दानवों के अस्त्र शस्त्र काट करके गिरा दिए और त्वाष्ट्र नामक एक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उसका प्रयोग करते ही पाताल केतु दानव के सहित पाताल लोक के संपूर्ण असुर भस्म हो गए। महाराज जी, यहाँ तो लिखा है कि उनकी हड्डियां भी भस्मसात हो गईं, हड्डियां तक नहीं बची। कैसे? बोले जैसे सगर महाराज के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हुए, ऐसे ही राजकुमार ऋतध्वज की शराग्नि में वे समस्त दैत्य पाताल केतु के सहित भस्म हो गए। और
अब तो अपनी प्रियतमा मदालसा को अश्व की पीठ पर बिठा करके राजकुमारी ध्वज लौट करके अपने पिता शत्रुजित के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और सारी कथा सुनाई, कैसे गए, कैसे मिला, कैसे ब्याह हुआ, और साथ ही क्षमा याचना भी की। पिताजी, मैंने तो कहा था कि मैं पिता की आज्ञा के बिना विवाह नहीं करूंगा, किंतु ऐसा ऐसा हमसे कहा गया। कहा नहीं बेटा, तुमने जो कुछ किया है वह धर्म शास्त्र के अनुरूप ही किया है, तुमने मनमाना कार्य नहीं किया है। बेटा, आज हमें अनुभव हो गया कि तुम सुपात्र हो, तुम महात्मा हो, तुमने हमको तार दिया। मैंने अपने कुल के यश को आगे बढ़ाया, मेरे पूर्वजों ने बढ़ाया, और मैंने अपने पूर्वजों के यश को फैलाया, और तुमने हमारे और हमारे पूर्वजों को यश को बहुत आगे बढ़ा दिया। देखो पुत्र, जो अपने पिता और अपने पूर्वजों के यश को अपने बलबूते, अपने पुरुषार्थ से बहुत आगे बढ़ावे, उसे उत्तम कोटि का पुत्र कहा गया। पिता ने जो यश कमाया है, जो धन कमाया है, उसकी सुरक्षा करके रखे, उसको बचा के रखे, उसको नीचे न जाने दे, उसे मध्यम श्रेणी का पुत्र माना गया है। अब पिता से अधिक पराक्रम दिखावे, विद्वान बने, श्रेष्ठ बने, उसे उत्तम पुत्र कहा गया। किंतु पिताजी ने जो परिश्रम पूर्वक धन, यश, ज्ञान आदि अर्जित किया हो, उसको अपने समय में ही उसको नष्ट कर दे, कम कर दे, ऐसे पुरुष को अधम कहा गया है। जिसकी प्रसिद्धि अपने पिता के नाम से हो, वो मध्यम पुत्र है, उत्तम पुत्र नहीं है। जिसकी प्रसिद्धि अपनी माता के नाम से हो, वो उत्तम पुत्र नहीं है, वो अधम पुत्र है। और जिसकी प्रसिद्धि अपनी नाना के खानदान से हो, इसमें लिखा है महाराज जी ऐसे ही, वो अधमाधम पुत्र है, वह श्रेष्ठ नहीं कहा गया। पुत्र वही श्रेष्ठ है जिसके कारण उसके पिता की, माता की, पूर्वजों की, सबकी प्रसिद्धि हो जाए। अरे अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज न होते तो तुलसीदास जी के पिता आत्माराम जी का नाम कौन जानता? तुलसी का कौन नाम जानता? ये है तुलसीदास जी के कारण उनके पिता माता का नाम अमर हो गया। ये उत्तम महानुभावों के लक्षण हैं, ये उत्तम कहे जाते हैं। तो बेटा तुम धन्य हो, तुम्हारे नाम से हमारी प्रसिद्धि हो रही है, हमारे पूर्वजों की प्रसिद्धि हो रही है। आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्या पितृपितामहैः मातृपक्षेण मात्रा च ख्यातिमेति नराधमः। माता से ख्याति अधम मनुष्य प्राप्त करते हैं, ऐसे पुरुषों को शास्त्र में अधम कहा गया। और उत्तम वो हैं जो अपने नाम से ही प्रसिद्धि का अर्जन करते हैं। ऋतध्वज को हृदय से लगा लिया और कहा कि तुम प्रेम से रहो। ऋतध्वज वे बिना किसी प्रमाद के देवता, ऋषि और पितरों का अर्चन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और उनकी धर्मपत्नी महासती मदालसा अपने पति की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है। एक उत्तम गृहिणी का जो धर्म है
उसको वह बड़ी भांति निर्वहन करती है। एक समय की बात है, महाराज ऋतध्वज ने कहा, बेटा अब तुम लगातार अपने क्रिया कर्म में ही व्यस्त रहते हो, वो तो करना ही चाहिए, किंतु यह अश्व तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वो धर्म रक्षा के लिए प्राप्त हुआ है। अभी भी धरती पर तमाम ऐसे असुर हैं जो महात्माओं के, ऋषियों के साधन में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो तुमको आज्ञा है कि नित्य प्रति आधे दिन में सवेरे संध्या वंदन करके जाओ और मध्याह्न संध्या के पूर्व तक सारे भूमंडल की परिक्रमा रोज करके आओ, कहीं कोई उपद्रव तो नहीं हो रहा है। अब देखिए कैसे कैसे घोड़े थे हमारे यहाँ। उस अश्व पर बैठकर महाराज ऋतध्वज, राजकुमार ऋतध्वज संपूर्ण धरती की आधे दिन में प्रदक्षिणा कर देते, सब जगह घुमाते, पिता को प्रणाम करते। सिद्धांत है, साधु सिद्धांत नहीं है, ये राजनीति का सिद्धांत है। साधु सिद्धांत तो ये है कि अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। अजात शत्रव, संत तो अजात शत्रु होते हैं। न जाता शत्रु यश, जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया उसको अजात शत्रु कहते हैं। संसार में किसी भी प्राणी के प्रति हमारे मन में यदि शत्रुता का भाव है तो यह बात पक्की समझ लीजिए, हमारा भेष भले ही साधु का, संत का हो, हम वस्तुतः साधु कहलाने के योग्य नहीं है। एक भी प्राणी से शत्रुता का भाव है तो निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। लेकिन राजनीति इससे भिन्न है। राजनीति यह करती है कि राजा का कर्तव्य है कि धर्मद्रोही जो शत्रु उसका है उस शत्रु को अकेले नष्ट न करे, उस शत्रु को समूल नष्ट करे, उसके कुटुंब के साथ नष्ट करे। और महाराज जी तब तक विपत्ति आई है जब जब कह दिया कि चलो जो सामने आया उसको मार दिया, बाकी को छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया बस वही खतरा बन गया। प्रताप भानु के चरित्र में क्या है? दैत्य को मारा, उसका भाई उसको छोड़ दिया, और जिस भाई को छोड़ा वही तो कपट मुनि बना, दूसरा थोड़ी कपट मुनि बना। और उस कपट मुनि ने क्या तक कर दिया, इतने बड़े धर्मात्मा राजा को राक्षस बना दिया पूरे परिवार के सहित। यही ऐसी ही घटना यहां है। कहते महाराज पाताल केतु का वध तो राजकुमार ने कर दिया था, लेकिन ताल केतु का वध नहीं हो पाया। उसका सगा भाई था ताल केतु, वह सदा बैर की आग में जलता रहता था, इसको कैसे नीचा दिखाऊं। तब उसने एक माया से युक्त होकर के ऋषि का, मुनि का रूप धारण किया और पहले बैर का स्मरण करके महाराज राजकुमार ऋतध्वज से कहा कि हे राजकुमार, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो करो। कहा महाराज आज्ञा कीजिए। बोले भव सत्य प्रतिश्रवा, ऐसे नहीं, पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि हम तुम्हारे अभीष्ट की पूर्ति का वचन देते हैं। राजकुमार ऋतध्वज ने कहा कि आज तक किसी ब्राह्मण के यह कहने पर कि मुझे वचन दीजिए, हमारे पूर्वजों में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कुछ देने से मना किया हो, भले ही यह प्राण ही क्यों न मांगेगा, आज हम सर अपने प्राण भी इसको दे देंगे। कहा महाराज प्रतिज्ञा कर ली, बोलिए क्या बात है। अरे बोले आप घबराते क्यों हो, हम तो बहुत संतोषी महात्मा हैं, बस धर्म यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है और मैं धर्म की सिद्धि के लिए यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ में अनेक इष्टियां करनी होगी, इष्ट का चयन करना भी होगा, और इष्ट का चयन के लिए मेरे पास दक्षिणा का अभाव है,
तो तुम अपने गले का यह बहुमूल्य मणियों से जटित स्वर्ण में जो हार है वो हमें प्रदान कर दो, और मैं इसको लेकर के जाऊंगा, और तब तक मेरे आश्रम को तुम यहीं रहकर सुरक्षित करना। मैं जल के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। क्या करोगे महाराज वहां? बोले मैं वरुण देवता संबंधी वैदिक मंत्रों से वरुण देवता की स्तुति करूंगा, और जब जल से बाहर निकलूंगा तो फिर आपकी छुट्टी, आप चले जाना, तब तक ये स्थान आपको ही सुरक्षित रखना है। राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपना कंठाभरण उस कपटी मुनि को प्रदान कर दिया। कहा आप निश्चिंत होकर जाइए, आप जब तक लौटकर नहीं आएंगे तब तक हम यहीं हैं। तालकेतु ने नदी के जल में गोता लगाया, अदृश्य हो गया, और महाराज वो सीधे पहुंचा शत्रुजित महाराज की राजधानी में। और वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज आपके वीर पुत्र कुवलयास्व राजकुमारी ऋतध्वज अश्व पर सवार होकर सारी धरती की परिक्रमा करते थे, मेरे आश्रम में आए। एक दैत्य मेरे आश्रम में बड़ा उपद्रव करता था, सभी तपस्वी बड़े व्यग्र थे। आपके राजकुमार ने दैत्यों से युद्ध किया, भयंकर युद्ध हुआ। जब तक उनमें शक्ति थी तब तक वे लड़ते रहे, किंतु ब्रह्मद्वेषी असुरों ने कपट पूर्वक उनकी छाती को त्रिशूल से बेध डाला। और वे महाराज क्या कहें, मुझे कहना पड़ रहा है, परम धर्मनिष्ठ राजकुमार वीर गति को प्राप्त हो गए, वो मर गए। मरते मरते उन्होंने अपना गले का हार उतार कर हमको दे दिया। मेरे पिताजी को कुछ तो पहचान बता देना। महाराज ये हार है। हार को सामने पटक दिया उसने और कहा, सब ऋषियों ने मिलकर शास्त्रीय विधि से राजकुमार का दाह संस्कार भी कर दिया। राजकुमार वहीं खड़े हैं घोड़ा पर, यहां उसने उनको मरा घोषित कर दिया। करुण क्रंदन मच गया। और मदालसा ने जब यह बात सुनी, तत्काल मदालसा के प्राण पखेरु उड़ गए, वो निष्प्राण होकर के। अब तो महल में और करुण क्रंदन मच गया। महाराज शत्रुजित ने कहा कि देखो, तुम लोगों के रोने का कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्षत्राणियां खटिया पर पड़े पड़े सड़कर मरने के लिए पुत्र पैदा नहीं करती हैं। क्षत्राणियां इसलिए पुत्र पैदा करती हैं कि गौ, ब्राह्मण और धर्म की रक्षा करते करते, लड़ते लड़ते हमारा पुत्र मारा जाए। राजकुमार यज्ञ की रक्षा, ऋषियों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुआ है। हम शोक क्यों करें? हम प्रसन्न हैं, ऐसा वीर पुत्र हमें प्राप्त हुआ है। रोने का कारण हमारी समझ में नहीं आता। यदि कहो कि बहू के कारण रो रहे हैं, तो बहू इस घटना के बाद भी जीवित रहती तो मैं जरूर रोता, रोने के योग्य था, क्योंकि वस्तुतः स्त्री का सर्वस्व तो पति ही है। और धन्य है इसका सतीत्व, धन्य है इसका पातिव्रत, जिसका इतना समर्पण, इतना प्रेम अपने पति के प्रति कि पति जब धरती पर नहीं है तो तत्काल प्राण छोड़कर पति लोक का अनुगमन किया। तो इसने तो अपने पति लोक को प्राप्त किया है, यह धन्य है। अब तो कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से महाराज ने अपनी पुत्र वधू का भी दाह संस्कार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा बढ़िया श्लोक है। किम नु शोचामि तनयम, किम नु शोचाम्यहं स्नुषाम्, विमृश्य कृतकृत्यत्वान् मन्ये शोच्या बुभावपि।
यच्छुश्रूषुर मदवचनात् द्विजरक्षण तत्परः प्राप्तो मे यस्सुतो मृत्युम कथम शोच्यस्य धीमताम्। जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हुआ ब्राह्मणों की यज्ञ की रक्षा करता हुआ मारा गया, भला वह शोक के योग्य बुद्धिमानों के यहाँ कैसे हो सकता है। अवश्यम याति यद्देहम तद्विजानां कृते यदि मम पुत्रेण संचित्तम नन्वभ्युदयकारी तत्। निश्चित ही ब्राह्मणों की रक्षा में अपने प्राणों का विसर्जन किया है, यह पुत्र के लिए बड़ी अभ्युदय की बात है। और इयम च सत्कुलोत्पन्ना, इयम मदालसा सत्कुलोत्पन्ना भर्तरी एवं अनुव्रता कथम शोच्या नारेणाम भर्तुरन्यन्न दैवतम। इसलिए यह शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि भर्तु अन्यन्न दैवतम है। पतिव्रता नारी के लिए पति को छोड़कर अन्य कोई देवता है ही नहीं। अस्माकं बांधवानांच तथान्येषां दयावतां सोच्या हेषा भवेदेवं यदि भर्त्रा वियोगिनी। यदि पति के वियोग में जीवित रह जाती तो बंधु बांधवों के लिए शोक का विषय बनती, लेकिन इसने अपने पातिव्रत को प्रमाणित कर दिया है, इसलिए यह धन्य है। कुलवधू यह भी शोक के योग्य नहीं। एक श्लोक और बढ़िया है, वैसे तो कई श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक इतना सुंदर है उसको बोले बिना हम रह नहीं सकते हैं। लिखने योग्य श्लोक। गर्भ क्लेश स्त्रियो मन्ये साफल्यम भजते तदा यदा विजयी वा स्यात् संग्रामे वा हतस्सुतः। गर्भ धारण करने में, गर्भ का पोषण करने में, प्रसव करने में माताओं को बहुत कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। लेकिन महाराज शत्रुजित कह रहे हैं, मैं सफलता उस माता के मातृत्व को सफल मानता हूं जिसका पुत्र संग्राम में शत्रुओं से लड़ते लड़ते या तो वीरगति को प्राप्त हो जाए या शत्रुओं को समूल नष्ट करके विजयश्री से युक्त होकर के अपने भवन में प्रवेश करे। मैं उस माता के मातृत्व को सफल मानता हूं। उसको प्रसव की वेदना सहन करना उसका सफल हो गया, सार्थक हो गया। अब महाराज जी संस्कार हो गया, पिंडदान आदि सब काम हो गए, 10 गात्र पिंडदान आदि दोनों के ही हो गए। और जब सब काम हो गया, इतने समय तक वो रहा। उस दुष्ट दैत्य का मनोरथ यही था कि इतना रूपवान, शीलवान, गुणवान, आज्ञाकारी पुत्र है, इसके मरने का समाचार सुनकर पत्नी मरेगी, पिता माता मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, और हमारा लाठी भी न टूटेगी और सांपों का कुल भी खत्म हो जाएगा, शत्रुओं का कुल भी खत्म हो जाएगा। ऐसा उसका षड्यंत्र था। लेकिन महाराज यहां तो किसी का कुछ बिगड़ा नहीं, केवल मदालसा का संस्कार ही हुआ था। और इधर वह जल से बाहर आया और बाहर आकर के उसने कहा, महाराज राजकुमार, आपके सहकार से हम जिस प्रयोजन के लिए गए थे वो सिद्ध हो गया। अब आप सुखपूर्वक प्रस्थान करें। बस महाराज राजकुमारी ऋतध्वज अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अश्व पर बैठ करके जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, पूरे नगर में बड़ी उदासी छाई हुई है। सभी शोकाकुल हैं, क्योंकि आज ही सारे
और दुदैहिक कृत्य आदि का संपादन आज ही हुआ था। तत्काल वे अपने पिता के पास पहुंचे तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मर गए, इनका संस्कार हो गया और ये कैसे आ गए। अब जब सारी बात पूछी गई और सारी बात राजकुमार को सुनने में आई, राजकुमार ने कहा नहीं, हमारा किसी से ऐसा युद्ध नहीं हुआ, ऐसे ऐसे, और हमको तो एक ऋषि ने कहा था और हम तब तक उस आश्रम में ही थे, मुझसे ही उसने वह आभूषण लिया था। अब तो समझ में आ गया कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये किसी महात्मा का काम नहीं था, ये तो किसी कपट मुनि का ही काम था, किसी राक्षस का ही काम था। देखो, महात्माओं के स्वरूप को कलंकित करने में बहुत प्राचीन काल से ही लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कलंकित इस पवित्र वेश को असुर प्रकृति के लोगों ने ही किया है। इसीलिए हमारा निवेदन है कि इस पवित्र स्वरूप के विरुद्ध कहीं कोई क्रिया या आचरण दिखाई पड़े तो उसे महात्मा, साधु, सन्यासी आदि शब्द से संबोधित न किया जाए, उसे दुष्ट असुर के रूप में ही संबोधित किया जाए। वो असुर ही है, वो महात्मा नहीं हो सकता जिसके इस प्रकार के अपवित्र आचरण हैं। तो इस प्रकार से अब तो राजकुमार को शोक हुआ। सबसे अधिक प्रसन्नता सबके मन में थी, पर राजकुमार ऋतध्वज को इसके लिए शोक हुआ कि मेरी प्रियतमा ने मेरे निमित्त ही अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। जब उसने मेरे लिए इतना त्याग किया है तो मैं भी उसके लिए त्याग करता हूं। धन्य है। राजकुमार ऋतध्वज ने कहा कि आज से मैं स्त्री संबंध विषय का सर्वथा त्याग करता हूं। यदि वही मदालसा पुनः इसी जन्म में मुझे प्राप्त हुई तो वह मेरी निकटता प्राप्त कर सकती है। मदालसा के शरीर के अतिरिक्त इस पृथ्वी की कोई भी स्त्री मेरी निकटता अब प्राप्त नहीं कर सकती। इसको कहते हैं एक पत्नी व्रत। सुखदेव जी महाराज करें रघुनाथ जी के लिए, एक पत्नी व्रतधरा राजर्षि शुचिव्रता। भगवान श्री राम राजर्षि एक पत्नी व्रत, यह बहुत बड़ा व्रत है। एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। अब मदालसा को जलांजलि दिया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि यदि ताम्रते मृगसावाक्षी गंधर्वतनयामहं न भोक्ष्ये योषितम किंचित इति सत्यम मयोदितम। ये मैंने सत्य कहा है, उस गंधर्वराज कन्या पतिव्रता मदालसा के अतिरिक्त में किसी भी स्त्री को अब स्वीकार नहीं करूंगा। तो महाराज वे हम लोगों के साथ हंस खेल तो लेते हैं, लेकिन वे एक महान तपस्वी योगी के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे राजकुमार, उनके मन में अपनी प्राण वल्लभा प्रियतमा मदालसा का वियोग तो रहता है, लेकिन जो देह त्याग चुकी है, जिसके शरीर का संस्कार हो चुका है, जिसको गए हुए इतना काल व्यतीत हो चुका है, भला अब उस मरे हुए का पुनरावर्तन कैसे संभव है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि यह कार्य दुष्कर है। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा ईश्वर कोटि के कोई महानुभाव हों, वो ऐसा करें तो भले ही उनके लिए हो सकता है। इसलिए पिताजी, अब हम उनका यह उपकार यदि कोई ऐसा कर सके, पुनः मदालसा की प्राप्ति करा सके, तो उनका बहुत बड़ा हित होगा।
नागराज अश्वतर ने कहा, पुत्रो तुम राजकुमार के मन को आह्लादित रखो, प्रसन्न रखो, जाओ उन्हीं के पास रहो और उस गुणवान, शीलवान, सदाचार संपन्न उस राजकुमार की प्रियतमा मदालसा को प्राप्त कराने का निश्चय मैं करता हूं। और नागराज अश्वतर जाकर के प्रक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय स्नान करते और सरस्वती में मन लगाकर भगवती बाग देवता सरस्वती की उपासना करते। अभी देखो महामाया की महिमा चल रही थी, अब भगवती महासरस्वती की महिमा का आरंभ हो गया। ऐसा अद्भुत यह पुराण है। बहुत सुंदर श्लोक हैं और बहुत छोटा स्तोत्र है और इस स्तोत्र की महिमा बहुत अधिक है। अश्वतर उवाच। अब इसका हम अर्थ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में है कि स्तोत्र पाठ तो जरूर ही कर लें। अश्वतर उवाच। जगद्धात्री महं वंदे, जगद्धात्री महं देवी, मारी राधे सुशुभाम, स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिम सरस्वतीम, सद सद देवी यत्किंचित मोक्ष बंधार्थवत् पदम, तत्सर्वं त्वय्य संयोगम योगवत् देवी संस्थितम, त्वमक्षरं परम देवी यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम, अक्षरं परमं देवी संस्थितम परमाणुवत्, अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चैतच्छरात्मकं, दारुण्यवस्थितो बह्निर् भौमाश्च परमाणवः, तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमशेषतः। ये सारा जगत हे भगवती सरस्वती आप में ही स्थित है। ओंकाराक्षर संस्थानम यत्ते देवी स्थिराक्षिरम, तत्र मात्रात्रयम् सर्वमस्ति यद्देवी नास्ति च, त्रयो लोकास्त्रयो वेदाः त्रैविध्यम्, पावकात्रयम् पावकत्रयम्, त्रीणि ज्योतिंषि वर्गाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा, त्रयो गुणास्त्रयः शब्दा, त्रयो दोषास्तथा श्रमा, त्रयः कालस्तथावस्था, पितरो हर्निषादयः, एतन मात्रात्रयम् देवी तव रूपम सरस्वती। ये तीन मात्रा का बड़ा अद्भुत संयोग प्रस्तुत किया है। तीन ही लोक हैं, तीन ही वेद हैं, तीन ही अग्नियां हैं, तीन ही प्रकाशमान तत्व हैं, तीन ही वर्ग हैं, तीन ही गुण हैं। वो सब तीन का वो गिनाया और कहा ये सब हे भगवती सरस्वती आपका ही स्वरूप है। भिन्न दर्शन नामाद्या ब्रह्मणो ही सनातना, सोम संस्था हवि संस्था पाक संस्था सप्तया, तास्त्वोच्चारणा देव क्रियन्ते ब्रह्मवादि भी, अनिर्देश्यम तथा चान्यत अर्धमात्रम परम, अविकार्यक्षयम दिव्यम परिमाण विवर्जितम, तवैव च परम रूपम यत् शक्यम मयेतुम, न चास्येन तव जिह्वा ताल्लो शादी विद्यते। हे भगवती जिह्वा ओष्ठ तालु आदि के व्याघात से शब्द का उच्चारण तो होता है, वो शब्द भी आपका ही स्वरूप है, वाग भी आपका ही स्वरूप है, लेकिन आपका जो स्वरूप है वह शब्दों से भी अभिव्यक्त किया जा सके, ऐसा भी शब्दों की अभिव्यक्ति से भी विलक्षण आपका स्वरूप है। शब्दों की पहुंच वहां तक नहीं है, ऐसा आपका वह दिव्य स्वरूप है। विश्वावासम विश्वरूपम विश्वेशम परमेश्वरम, सांख्य वेदांत वेदोक्तम बहुशाखास्तरीकृतम, अनादि निधन अनादि मध्य निधनम, सदसन सदैव तु एकम त्वनेकम नाप्येकम भवेद समास। नाना शक्तिमताम सतप शक्तिमतामेकम, शक्ति वैभविकम परम, सुखा सुख महत् सौख्यम, रूपम तव विभाव्यते, एवं देवी त्वया व्याप्तम सकलम निष्कलम चेत्, अद्वैतावस्थितम ब्रह्म यच्चद्वैते व्यवस्थितम।
अद्वैत या द्वैत दोनों में स्थित कार्य कारण रूप तुम ही हो, हैं? 7 सोम यज्ञ की संस्थाएं भी तुम ही हो। अग्निष्टोम, अत्रिष्टोम, उक्थ, पूर्णमास, चातुर्मास, आग्रयाणेष्टि, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, ये सब हविर यज्ञ हैं, ये भी आपका ही स्वरूप हैं। और 7 पावक यज्ञ संस्थाएं हैं, हुत, प्रहुत, आहूत, शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण, अष्टकाहोम, यह सब भी आपका ही स्वरूप है। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। येऽर्था नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये, ये वा स्थूला ये च सूक्ष्माति सूक्ष्मा, ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धि। उन सबकी उपलब्धि आपकी कृपा से ही होती है। यच्चामूर्तम यच्च मूर्तम समस्तम, यदवा भूतेष्वेकमेकं च किंचित, यद्दिव्येऽस्ति क्षमातले खेन्यतो वा तत्संबद्धम त्वत्स्वरैर्व्यंजनैश्च। अब तो महाराज इस स्तोत्र का वे पाठ करने लगे। भगवती बाग देवता सरस्वती, इनको पुराण में लिखा है, मार्कंडी जी कहते हैं ये कौन है। महाराज जी बड़ी विलक्षण बात लिखी है, कहती भगवान विष्णु की जिह्वा का नाम सरस्वती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की जो जिह्वा है उसी को बाग देवता सरस्वती कहते हैं। बोलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती जी प्रकट हो गई, बोलो सरस्वती माता की जय। सरस्वती के चरणों में नागराज अश्वतर ने प्रणाम किया और कहा कि हमारा भाई कंबल है, अश्वतर और कंबल, कंबल ये नाम है, तो हम दोनों ने तपस्या की है। हम दोनों भाइयों को आप कृपा करके सबसे पहले तो संगीत के समस्त स्वरों का, राग रागनियों का ज्ञान करा दीजिए, क्योंकि संगीत की अधिष्ठात्री आप ही हो। सरस्वती ने कहा, हे नागराज, 7 स्वर, 7 मूर्छनाएं, 49 प्रकार की ताने और 3 ग्राम, यह सब तुम दोनों भाइयों में सद्या प्रकट हो जाएंगी, सांगोपांग प्रकट हो जाएंगी। और मेरी कृपा से 4 प्रकार के पद, 3 ताल और तीनों लयों का ज्ञान हो जाएगा। तीनों यति, 4 प्रकार के वाद्य, उनका ज्ञान भी तुमको मेरी कृपा से हो जाएगा। और इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन संबंधी जितना भी ज्ञान है वह सब तुम दोनों भाइयों को हो जाएगा। तुम दोनों भाई संगीत की कला में सबसे श्रेष्ठ माने जाओ। तुम्हारे जैसा संगीतज्ञ भूलोक में, देवलोक में और पाताल लोक में दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसा आशीर्वाद भगवती सरस्वती ने दिया। पर संगीत का बोध हो जाएगा उनको भी, और शब्द ब्रह्म का बोध हो जाएगा, पर ब्रह्म का बोध हो जाएगा। सरस्वती जी तो अंतर्धान होके चली गई। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि सरस्वती जी से केवल इतना ही वरदान मांगा और जिस काम के लिए तपस्या करने गए थे वो तो किया नहीं। अरे भाई, वो पहले ही कह दिया था ना पुत्रों ने, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही कर सकते हैं। तो अब ये अश्वतर और कंबल नामक नाग, ये दोनों भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव की उपासना करने कैलाश में पहुंच गए। और वहां भी आप नित्य स्नान करते, और श्री अश्वतर नामक नाग ने तो वीणा हाथ में ले लिया और उनके भाई कंबल ने मृदंग हाथ में ले लिया।
और संगीत के द्वारा भगवान शिव की उपासना, ताल स्वर से भगवान शिव की उपासना की। वे जिस समय में जो राग का काल होता है और जो राग में जो ताल, जिस ताल में वह राग निबद्ध है, उसके अनुरूप ताल और स्वर के सहित वे राग गा करके भगवान शिव को राग रागनी से रिझाने लगे। और महाराज जी राग बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। इसका मतलब तपस्या करते तो न जाने सैकड़ों वर्ष लगते, पर गाते गाते शंकर जी जल्दी मिल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ये पेट भरने का साधन नहीं है, ये ठाकुर जी से मिलने का साधन है। जैसे किसान खेती करता है अन्न के लिए, भूस तो उसको बिना श्रम के अपने आप ही मिल जाता है, ऐसी संसार के जो पदार्थ हैं भूस के जैसे हैं, वो तो बिना चाहे मिल जाएंगे। पर ईश्वर संगीत के द्वारा हमें श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करना है, अब तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा कि देखो हम प्रसन्न हैं तुम्हारे ईश्वर संगीत के द्वारा उपासना से, वरदान मांग लो। बोले और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पहला वर तो यह है कि आपके चरण कमलों में हमारी अविरल प्रीति हो। शंकर जी ने कहा एवमस्तु। और बोले दूसरा प्रयोजन यह है कि राजकुमारी ऋतध्वज की प्रेयसी पत्नी मदालसा जो मर चुकी है, आप समर्थ ईश्वर हैं, जैसी पहले थी उसी शरीर में उसी स्वरूप में और पुनः प्राप्त हो जाए और उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो, पहले की जैसी उसकी कांति हो और वह योगिनी योग विद्या की जननी होकर मेरे ही घर में उत्पन्न हो। इसमें उसके पूर्व स्वरूप में इस स्वरूप में अणुमात्र भी अंतर न हो और उसे यही अनुभव हो कि मैं मदालसा हूं, सब पूरी बात का स्मरण हो। महादेव जी ने कहा तुमने जो चाहा है वही होगा, यद्यपि वह कठिन है लेकिन हो जाएगा। श्राद्ध का दिन जब आवे तब तुम विधि पूर्वक श्राद्ध करना और मध्यम पिंड को शुद्ध चित्त होकर के खा लेना। तो तुम्हारे 5 फण हैं, उनमें से तुम्हारे मध्यम फण से वह सहसा अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने मध्यम पिंड का प्राशन किया है, उनके 3 फण थे, 5 फण नहीं, 3 फणों में से मध्यम फण के फण से एक तेजोमय कांति निकली और मदालसा प्रकट होगी। बोलो महासती मदालसा माता की। अब तो उसको अपने अंतःपुर में छिपा दिया अश्वतर नाग ने और अपने पुत्रों से कहा कि किसी भी पद्धति से राजकुमार ऋतध्वज को तुम नागलोक में ले आओ, यहां ले आओ। अब तो ऋतध्वज ने कहा कि तुम किसी भी पद्धति से उनको ले आओ। दोनों नागों ने कहा कि हम तो आपके घर बहुत समय से आ रहे हैं, लेकिन आप हमारी खोज खबर नहीं लेते। देखो मित्रों के यहाँ जाना चाहिए तो कभी हम आपके यहाँ बार बार आते, कभी आप भी हमारे यहाँ आइए। ऐसी थोड़ी कि हम ही आते रहें, आप ना आवे, ऐसे कैसे प्रेम निभय होगा? प्रेम तो निभेगा नहीं। इसलिए आप भी कभी हमारी झोपड़ी को अपनी चरण रस से धन्य कीजिए। यह सुनकर के राजकुमार ने कहा कि हे सखे, आप इस घर को अपना घर नहीं मानते, आप कहते हमारे घर चलिए, इसका मतलब ये घर आपने अपना नहीं माना। देखो यह घर आपका है, यह धन आपका है, वाहन आपके हैं, वस्त्र आपके हैं, हमारे पास जो कुछ भी है सब आपका है। और यदि आपका हम पर प्रेम है तो संकोच किस बात का? आप क्या खर्च करना चाहते हैं?
ये सब आपका है, आप अपनी इच्छा से इसका उपयोग कीजिए, किसी को देना चाहें तो दे दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार ऋतध्वज रोने लगे। कैसा शील है महाराज का। बोले हमको तो इसी से बहुत कष्ट हो गया कि इस घर को इतने दिनों तक भी आपने अपना नहीं माना, हमारा समझते रहे, आपने इस घर को अपना नहीं माना। हमारे लिए तो इससे बड़े दुख की और बात ही कोई नहीं हो सकती। हाँ हाँ हाँ, धन्य है। दोनों नाग कुमारों ने कहा कि हमारे मन में इस प्रकार का किंचित भी भेद नहीं है, हम आपसे भेद नहीं मानते हैं। यस, अपना नहीं मानते तो हम यहां नित्य आते ही क्यों। पर हे ऋतध्वज, हमारे महात्मा पिता हमसे पूछते हैं, बेटा तुम दिन भर कहां रहते हो? तो हम आपके संबंध में, आपके गुणों के संबंध में उनको सुनाते हैं। तो हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध पिता आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अब उनको तो हम कष्ट नहीं दे सकते, उनको दर्शन देने के लिए तो आपको चलना ही पड़ेगा। देखिए सब शिक्षा लेने की बात है। शील गुण कैसा होता है। राजकुमार ऋतध्वज तत्काल सिंहासन से उठकर खड़े हुए और भूमि पर मस्तक रखकर उनके पिता के लिए प्रणाम किया। धन्य है, आपके पिताजी मेरी याद करते हैं, मैं प्रथम प्रणाम तो यहीं से निवेदित करता हूं। यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? आपके पिताजी, हमारे मित्र के पिता भी पिता के ही समान होते हैं, इसलिए मेरे पिता मेरे लिए जितने पूज्य हैं, आपके पिता भी मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं। हमारे श्री रघुनाथ जी, इनका कैसा शील स्वभाव है। वनवास के प्रकरण में जब सरकार श्रृंगवेरपुर पधारे, निषाद राज गोदर्शन करने आए, अपने कुटुंब परिवार के सहित दर्शन करने आए, भगवान श्री राम को प्रणाम किया। भगवान ने उठाकर निषाद राज को हृदय से लगाया, बड़े स्नेहपूर्वक कंधे पर हाथ रखे हैं, पूछते हैं मित्रवर, ये सब आपके कुटुंब के लोग हैं? हाँ हाँ भगवान, ये सब आपके इस सेवक का ही कुटुंब है। तो हमने तो पहली बार ही देखा है इनको, हम परिचय जानना चाहते हैं। यह सुनते ही निषाद राज गुह ने कहा, प्रभो ये नारी समुदाय में आगे की ओर जो खड़ी हैं, यह वयोवृद्धा मेरी पूज्या माता हैं। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और राम जी ने अपना मस्तक निषाद राज की माता के चरणों में रख दिया। माता के शुष्क पयोधरों में भी वात्सल्य का संचार हो गया, दुग्ध का स्राव होने लग गया। इतने वात्सल्य सिंधु में वह डूब गई। ये छोटे से बालक होते तो उनको गोद में बिठाकर प्यार करती। और गर्ग संहिता में लिखा है, उसके मन में जो यह मनोरथ हुआ, इस मनोरथ की पूर्ति के लिए वह ब्रज में फल विक्रयणी के रूप में उत्पन्न हुई और बालकृष्ण प्रभु ने उसकी गोद में बैठ करके उसे कृतार्थ किया। ये है शील गुण। अब प्रणाम करके फिर ये नहीं कि हमारा आज अमुक काम बाकी है, फिर कभी तारीख देखेंगे, समय देखेंगे, तब चलेंगे। तुरंत चल पड़े उनके साथ ही और पहुंच करके महाराज जी सीधे पाताल चले गए।